नमस्कार। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की इस वक्त तक की प्रमुख खबरों और घटनाओं पर। सबसे बड़ी खबर आज इंदौर से है। 16 महीने के अंतराल के बाद इंदौर से दुबई की सीधी फ्लाइट फिर शुरू हो गई है। आज सुबह इंदौर विमानतल पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर के सांसद शंकर ललवानी और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद थे। ग्वालियर विमानतल पर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे और एक वर्चुअल प्रोग्राम के माध्यम से इस फ्लाइट की शुरुआत हुई है। बहुत उत्साह था इस फ्लाइट को लेकर और 2 दिन पहले ही सारी सीट बुक हो चुकी थी इस फ्लाइट के लिए। आज सुबह 6 बजे से इस फ्लाइट के लिए यात्रियों का इंदौर विमानतल पर पहुंचना शुरू हो गया था, क्योंकि जो प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल है, उसके मुताबिक इस फ्लाइट से जाने वाले यात्रियों को पहले अपना RT-PCR टेस्ट करवाना था और उसके बाद उन्हें 4 घंटे तक विमानतल पर ही रुकना था। इसलिए यात्री 6 घंटे पहले इंदौर विमानतल पर पहुंच गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद से मध्य प्रदेश में हवाई सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। सिंधिया कुछ दिनों पहले जब इंदौर में थे तो उन्होंने एक चरणबद्ध कार्यक्रम की घोषणा की थी और कहा था कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी बहुत बढ़ने वाली है। कई नई फ्लाइट्स यहां शुरू होने वाली है और उसी अपनी घोषणा को अमल में लाते हुए सिंधिया लगातार नई फ्लाइट्स की सौगात दे रहे हैं। इंदौर दुबई जो सीधी फ्लाइट है, ये 16 महीने से बंद थी, इसे आज शुरू किया गया है। इसके बाद आज इंदौर से ग्वालियर के बीच में सीधी विमान सेवा की शुरुआत की गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में, जनरल VK सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। आज सुबह जब ये फ्लाइट इंदौर से रवाना होकर दुबई पहुंची तो दुबई विमानतल पर भी इसका के यात्रियों का स्वागत किया गया। इंदौर के कई बाशिंदे, खासकर हरीश मिश्रा जैसे लोग जो लंबे समय से इस फ्लाइट को शुरू करवाने के लिए लगे हुए थे, उन्होंने यात्रियों का स्वागत किया। अपने साथियों के साथ पहुंचकर दुबई एयरपोर्ट के जो अधिकारी थे वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। आज रात को दुबई से जो इंदौर फ्लाइट आ रही है उसके यात्रियों का भी स्वागत किया जाएगा। इंदौर विमानतल पर उनकी अगवानी की पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो इंदौर में हवाई सुविधाओं का विस्तार शुरू हो गया है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स का फिर शुरू होना एक बड़ी उपलब्धि है। इंदौर की देश के अन्य शहरों के साथ एयर कनेक्टिविटी बढ़ रही है, नई सेवाएं शुरू की जा रही है और ऐसा लगता है कि जिस तरह से माधवराव सिंधिया के रेल मंत्री रहते हुए इंदौर को एक के बाद एक लगातार कई नई रेल लाइंस मिली थी, कई नए रूट्स पर ट्रेन मिली थी, उसी तरह ऐसा लग रहा है कि अब इंदौर से वायु सेवाओं का भी विस्तार होगा। कई नए डेस्टिनेशन जो हैं वो कवर किए जाएंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इंदौर से ग्वालियर का सफर बहुत आसान हो गया है, इंदौर से जबलपुर का सफर बहुत आसान हो गया है, इंदौर से भोपाल की कनेक्टिविटी बहुत आसान है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स इंदौर को मिलने वाली है। इंदौर विमानतल के जो विस्तार का काम है उसको भी जल्दी ही आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि यहाँ बड़े विमान भी उतर सके। तो मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा संकेत है कि मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए हवाई सुविधाओं के विस्तार का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरी खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश सरकार ने तबादलों के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन तय की थी। ये समयावधि कल रात 12 बजे पूरी हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने स्पष्ट कर दिया था कि रात 12 बजे तक जो सूचियां ईमेल पर प्राप्त हो जाएंगी, जो ईमेल पे डाल दी जाएंगी संबंधित विभागों द्वारा, वही तबादले मान्य होंगे। और ऐसा लगता है इसी कारण देर रात तक अलग अलग विभागों की तबादला सूचियां जारी होती रही। बड़ी संख्या में तबादले हुए हैं मध्य प्रदेश में इस बार भी और आज सुबह भी तबादलों के जारी रहने का सिलसिला जारी था। तबादला सूचियां लगातार आ रही हैं, इस समय तक भी आ रही हैं, लेकिन ये सारी वो तबादला सूचियां हैं जो विभागीय मंत्री या विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा कल अनुमोदित कर दी गई थी, कल ईमेल पर पोस्ट हो गई थी। उसी के बाद ये तबादला सूचियां आज जारी हो रही है। आज से जो भी तबादले होंगे संबंधित विभागों के, वो मुख्यमंत्री कोऑर्डिनेशन में जाएंगे। मुख्यमंत्री कोऑर्डिनेशन से अभिप्राय यह है कि अब विभाग के प्रमुख या विभाग के मंत्री या जिलों के प्रभारी तबादले नहीं कर सकेंगे। यदि उन्हें तबादले करना होंगे तो ये सारे तबादले मुख्यमंत्री समन्वय यानी मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही तबादले हो पाएंगे। तो मध्य प्रदेश में लगातार पिछले 3-4 सालों में बड़ी संख्या में तबादले हो रहे हैं। इस बार भी जो शिवराज सरकार ने तबादलों के लिए
समयावधि निर्धारित की थी उसे 3 बार आगे बढ़ाना पड़ा और अंततः कल रात को यह अवधि समाप्त हो गई। अलग अलग विभागों की सूचियां देर रात तक जारी होती रही। 2 दिन पहले तक नेताओं के इर्द गिर्द जो लोग तबादले चाहते हैं उनकी भीड़ मंडराती रही। इस बार बहुत मशक्कत हुई है तबादलों में, क्योंकि तबादला चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी और सरकार ने एक अनुपात तय कर दिया था हर विभाग में कि उस अनुपात से जो उस विभाग में कर्मचारियों की संख्या है उससे ज्यादा तबादले नहीं हो पाएंगे। बड़ी खबर होशंगाबाद से है। होशंगाबाद में आज बदमाशों ने एक किन्नर और एक युवक की बहुत ही बेरहमी से पिटाई की। मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने से इस तरह की पिटाई का सिलसिला जारी है। इंदौर का एक वीडियो हम पहले देख चुके हैं जिसमें एक चूड़ी बेचने वाले युवक को इंदौर के गोविंद नगर खारचा क्षेत्र में कुछ लोगों ने पीटा था। कुछ दिनों पहले उज्जैन का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक कबाड़ा खरीदने वाले युवक से जबरन नारे लगाने की बात कही जा रही थी। इसके बाद एक बहुत ही बर्बर वीडियो जो है वो नीमच जिले के सिंगोली का हमारे सामने आया था, जिसमें एक मामूली सी घटना के बाद कुछ लोगों ने एक गाड़ी से बांधकर एक आदिवासी युवक को खींचा था और उस युवक की बाद में मौत हो गई थी। तो लगातार इस तरह के वीडियो सामने आते जा रहे हैं। जबलपुर का एक वीडियो हमारे सामने आया था और आज होशंगाबाद के 2 वीडियो सामने आए हैं जिसमें 2 युवक, एक किन्नर और एक युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट कर रहे हैं। ये घटनाएं बहुत खतरनाक संकेत हैं दरअसल, और इन पर अंकुश पाना बहुत जरूरी हो गया है, इन्हें नियंत्रित करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस सोशल मीडिया पर और इनके जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो एक अच्छा संकेत मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। मध्य प्रदेश अमन पसंद राज्य माना जाता है और खासकर जो मालवा निमाड़ क्षेत्र है, इंदौर और उज्जैन संभाग, यहाँ की तासीर बहुत अमन पसंद, यहाँ की जनता बहुत अमन पसंद है। शबे मालवा कहा जाता है और इंदौर और उसके इर्द गिर्द जिस तरह की घटनाएं इन दिनों हो रही है और जिस तरह के लोग इन घटनाओं में लिप्त हैं वो एक बहुत खतरनाक संकेत है। और मुझे लगता है कि सरकार ने भी इस मामले में अपना रुख स्पष्ट कर दिया। चाहे नीमच की घटना हो, चाहे उज्जैन की घटना हो, चाहे इंदौर की घटना हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट कर चुके हैं कि जो लोग इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीमच में जो बर्बर घटना हुई है उसमें 7 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इंदौर की घटना के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि इंदौर में तस्लीम नामक युवक जिसकी पिटाई हुई थी उसको लेकर भी एक एफआईआर दर्ज हुई थी और उस एफआईआर के आधार पर तस्लीम की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तस्लीम की पैरवी के लिए दिल्ली से बहुत मशहूर वकील हैं एहतशाम हाशमी, वो इंदौर आए थे और लगातार जो ये घटनाक्रम चल रहा है इस पर सरकार की निगाहें हैं। सरकार स्पष्ट कर चुकी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बार बार बोल रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा और जो लोग इन घटनाओं में लिप्त हैं उन्हें कुचल दिया जाएगा। नीमच की घटना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो बयान आया था वो सरकार के तेवर को स्पष्ट करता है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस तरह की घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं होंगी और जो लोग इन घटनाओं में लिप्त हैं उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। आज से मध्य प्रदेश में स्कूल अनलॉक होने का सिलसिला शुरू हो गया है। कक्षा 6 से 12वीं तक की क्लासेस लगना शुरू हो गई है। इन क्लासेस के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। हालांकि आज जो है बहुत कम संख्या में विद्यार्थी स्कूलों में पहुंचे। गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक स्टाफ जो है इन स्कूलों का वो जब यहाँ पहुंचा स्कूलों में तो पहले ये पता किया गया, इस बात की तस्दीक की गई कि ये लोग वैक्सीनेट हुए या नहीं। जब ये पुष्टि हो गई कि ये लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं इसके बाद ही इन्हें स्कूलों में प्रवेश दिया गया। इन सारे स्कूलों में जहाँ पर आज से कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई शुरू हुई है, हालांकि बच्चे बहुत कम संख्या में पहुंचे लेकिन प्रशासन और शिक्षा विभाग ने यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हो इसका बिल्कुल पुख्ता बंदोबस्त किया है। हालांकि कॉलेज अभी भी बंद हैं, ऑफलाइन पढ़ाई चल रही है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठ रहा है कि जब कॉलेजेस में ऑफलाइन पढ़ाई चल रही है तो ऐसे में स्कूल खोलने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, क्योंकि अभी 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है और जो इन कक्षा 6 से 12वीं तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी उन्हें वैक्सीन अभी लगे नहीं हैं। उनके लिए बड़ी मतलब उनके अभिभावकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, बहुत चिंतित हैं। तो एक समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया जब एक और कॉलेजेस बंद हैं, दूसरी ओर आज से स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की क्लासेस लगना शुरू हो गई है।
तो ये निर्णय समझ से परे है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी भी की है और सवाल भी उठाया कि आखिर क्या आवश्यकता थी कि ये स्कूल खोलना पड़े। इंदौर जो स्वच्छता के मामले में देश में नंबर 1 है, देश का वाटर प्लस शहर हो गया है। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के 100% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज के मामले में देश का पहला शहर हो गया है। वहाँ अब जो है खाने पीने के जो 2 प्रमुख स्थान हैं, सराफा चौपाटी और 56 दुकान, वो भी जो है अब उनको भी क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिल गया है। मध्य प्रदेश में इंदौर ऐसा पहला शहर है जहां एक साथ 2 डेस्टिनेशन को क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा प्राप्त हो गया है। और जल्दी ही जो है भोग के मामले में खजराना मंदिर में जो प्रसाद तैयार होता है उसकी भोजनशाला को भी यह दर्जा प्राप्त होने वाला है। इसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जितने जो नॉर्म्स का पालन करना है, जो औपचारिकताएं पूरी करना है, वो सारी औपचारिकताएं जो है वो प्रशासन पूरी कर चुका। तो ये जो इंदौर में खाने पीने के जो 2 बड़े स्थान हैं, 56 दुकान और सराफा चौपाटी, ये दोनों अब जो है ये क्लीन स्ट्रीट हब की श्रेणी में आ चुके हैं। और किसी शहर में 2 स्थानों का एक साथ क्लीन स्ट्रीट फूड हब की श्रेणी में आना एक बड़ी उपलब्धि है। इंदौर का जिला प्रशासन इसके लिए बधाई का पात्र है। इंदौर नगर निगम खास तौर पर, जिसने बहुत पुख्ता बंदोबस्त किए थे इन स्थानों पर साफ सफाई के, और 56 दुकानों को जिस तरह से एक फूड डेस्टिनेशन के रूप में बहुत ही अलग स्वरूप में डेवलप किया गया है। देश भर में 56 दुकान की अपनी एक अलग पहचान है खाने पीने के स्थान के रूप में। और जिस तरीके से खाने पीने के स्थान के रूप में 56 दुकानों को विकसित किया गया है और इसका एक नया स्वरूप जो सामने आया है वो देश भर में अपनी अलग पहचान रख रहा है। तो एक नगर निगम की बहुत मशक्कत रही है। इंदौर के जनप्रतिनिधियों, खास करके इंदौर 5 के विधायक महेंद्र हाडिया, जिनके विधानसभा क्षेत्र में ये 56 दुकानें आती है, उन्होंने यहाँ के व्यापारियों को जागरूक करने, साफ सफाई रखने और अपनी दुकानों पर आने वाले ग्राहकों से कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करवाने की दिशा में बहुत सक्रियता दिखाई थी। तो इंदौर के जनप्रतिनिधि भी बधाई के पात्र हैं कि उनके शहर में एक नहीं 2 फूड डेस्टिनेशन जो हैं, ईटिंग डेस्टिनेशन जो हैं, वो क्लीन स्ट्रीट फूड हब की श्रेणी में आ गए हैं। वैक्सीनेशन के मामले में कल ही इंदौर जो है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कल इंदौर देश का वो पहला शहर हो गया है 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में, जहां पर इंदौर वो पहला जिला हो गया है। शहर तो पहले ही 100% वैक्सीनेट हो गया था, लेकिन अब इंदौर जिला भी पहला जिला हो गया है जहां 18 साल से अधिक की 100% आबादी को पहले डोज का वैक्सीन लग चुका है। ये आंकड़ा लगभग 28 लाख के आसपास है और किसी भी शहर को यह उपलब्धि मिलना बहुत बड़ी बात है। दरअसल जब कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर आए थे और जिस कार्यक्रम में वो इंदौर की जनता को कोरोना से जंग जीतने के लिए बधाई देने आए थे, तब उन्होंने सवाल उठाया था कि भाई आखिर इंदौर में पहले दौर में 70,000 के करीब लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं लग पाया है। मुख्यमंत्री ने जिस कार्यक्रम में मौजूद थे उसी मंच पर मौजूद जनप्रतिनिधियों से पूछा था कि भाई ये जो 70,000 लोग बकाया हैं इन्हें हम कितने दिनों में वैक्सीन लगा देंगे। वहीं पर इंदौर के संभागायुक्त पवन शर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह भी मौजूद थे। इनसे भी मुख्यमंत्री ने पूछा था कि आखिर हम इस लक्ष्य को कब तक हासिल कर लेंगे। सभी ने एक स्वर में कहा था कि 31 अगस्त। और कल शाम जब 31 अगस्त का समय समाप्त हो रहा था, उसके कुछ घंटे पहले ही इंदौर के जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर ने लक्ष्य हासिल कर लिया है। यानी इंदौर में 18 साल से अधिक उम्र के जितने लोग पहले डोज के वैक्सीन के लिए पात्र थे उन्हें वैक्सीन लगा दिया गया है, उन्हें वैक्सीन लग चुका है। अब बारी दूसरे डोज की है, उसके लिए दीपावली के पहले तक का समय तय है कि इंदौर संभवतः यह सम्मान भी हासिल कर लेगा कि इंदौर में 100% आबादी ने दीपावली तक या दीपावली के कुछ पहले तक दोनों डोज के वैक्सीन लगवा लिए हैं। तो इंदौर के खाते में यह एक बड़ी उपलब्धि और दर्ज हुई है। आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, नई खबरों के साथ, नई जानकारी के साथ। अरविंद तिवारी को दीजिए इजाजत। डीजीएनए न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा।